हेलो एवरीवन। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ प्रोग्रेस वीडियो कि अभी तक मेरा कितना क्या क्या हो गया और अब आगे क्या क्या पढ़ने वाली हूँ मैं। तो अभी 26 है आज और 26 को 7 बज चुके हैं। मैं दिखाती हूँ, देखो अभी 7 बज चुके हैं अराउंड 26 को। तो अभी बस आज का दिन और आज की रात कह सकते हैं, बस ये है और कल का दिन है, बस ख़त्म, बस यही टाइम है। तो अब देखते हैं कि आगे मुझे क्या क्या पढ़ना है, मैंने क्या क्या सोचा है। तो सबसे पहले तो अभी अपना आप लोग अपना बताना कि कहाँ कितना क्या कहाँ पहुँचे, कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या हो रहा है, कितना आगे पहुँच गए। ठीक है, अपनी प्रोग्रेस भी बताना। और अभी ज़ीरो पर तो कोई नहीं होगा ना, शायद सब ने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही लिया होगा। बाकी अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो। पर ये मत सोचना कि कल पढ़ेंगे, क्योंकि हम कल कल करके नहीं हो पाता है। और फिर कल लास्ट दिन है और फिर लास्ट दिन हम पढ़ तो लेते हैं। मैंने भी पढ़ा है, ऐसे नहीं कि मैं बता रही हूँ, मेरा भी इतना कुछ ज़्यादा सिलेबस नहीं हो रखा है, मतलब इतना भी नहीं है। पर अभी थोड़ा तो आगे हूँ मैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है। मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती है, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रहती है। पर फिर भी अगर कोई ज़ीरो पर है तो भाई अब ज़ीरो पर मत रहो। ये नहीं कि कल पढ़ेंगे 27 को, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है लास्ट के एक दिनों में कई बार कई सब्जेक्ट्स में। पर फिर वो उस दिन हम पढ़ तो लेते हैं और उस दिन याद भी हो जाता है डर डर के, पर फिर पेपर में याद नहीं आता है। तो अगर कोई ज़ीरो पर है तो ये देख लो, ठीक है। ये मैं क्या बताऊँ, सब पता ही है, हाई वेटेज टॉपिक है। थियोरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस शायद इसमें उतनी नहीं है, पर थियोरी वाला पार्ट आप लोगों का सारा हो जाएगा यहाँ से। तो ये देख लेना, काम ही आएगी, ठीक है। और कल के लिए मत रोको भाई, क्योंकि कल भी ना ज़्यादा से ज़्यादा करके हम उतना भी नहीं पढ़ पाएंगे। एक दिन में कोई कितना ही पढ़ लेगा, एक दिन में क्या मतलब। मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी देखा है, अपना ही बता रही हूँ अपने से ही, कि एक दिन में कोई अगर लास्ट दिन है तो भी 9-10 घंटे भी ज़्यादा ही बोल दिए, शायद इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। और फिर 9-10 घंटे में क्या क्या पढ़ लोगे, एक तो डिसाइड है कि क्या पढ़ना है लास्ट दिन में, अगर कोई लास्ट दिन पे है तो नहीं है ना। तो इसलिए लास्ट दिन के लिए मत छोड़ो, अभी से पढ़ लो, अभी भी उतना लेट नहीं हुआ और हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अगर लास्ट दिन पढ़ोगे तो ये तो रहेगा कि लास्ट दिन पढ़ा था पेपर में, काश पहले पढ़ लेता। तो इससे बढ़िया है कि एक दिन पहले शुरू करो, अभी भी लेट नहीं हो, आराम से हो जाएगा। ये हाई वेटेज टॉपिक देखो, इतने सारे चैनल्स पर गेस्ट पेपर है वो देखो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो देखो, है ना, टॉपिक्स हैं वो सब देखो, हो जाएगा। अभी से करो, आज करो, आज का दिन लगाओ। और थोड़ा कम सोना अभी, आज तो, कल ज़्यादा सोना, क्योंकि फिर अगले दिन पेपर है। पर ज़्यादा मतलब उतना भी नहीं, मैं खुद नहीं सोती हूँ ज़्यादा, तो उस हिसाब से। लेकिन फिर भी आज से ही लग जाओ अगर कोई ज़ीरो पर है तो। अब मैं बताती हूँ मेरा मेरा कितना हो गया है। तो सबसे पहले तो सिलेबस वाला जो पार्ट था सभी सब्जेक्ट का, हाँ, सिलेबस वाला पार्ट वो मेरा सारा हो चुका है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल तीनों का जो लेक्चर, मैराथन या जिससे भी मुझे सिलेबस करना था, एक तरीके से देखना था, अगर मैं कोई कंसेप्ट भूल गई हूँ तो वो सब, तो वो हो गया है मेरा। बस एक जो ऑर्गेनिक की वो थी ना मैराथन, शौर्य मैम की देखी थी मैंने, उसमें से मैंने अमाइंस वाला चैप्टर नहीं देखा है, क्योंकि वो एंड होते होते था ना, तो फिर मुझे लग ही गया था कि नहीं, शायद मैं एक बार हल्का फुल्का ही सही, पर मुझे एक बार फिर से पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए फिर मैंने अमाइंस वाला नहीं देखा है, ठीक है। और इसलिए मैंने अमाइंस वाला नहीं देखा है। और साथ ही साथ अब मेरी रहती है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और तीनों में से फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में से मेरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है इस समय, तो वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और भी मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस रहती है जो कि मैं करूँगी इस बुक से। अब मुझे नहीं लगता सारा हो पाएगा, तो जो हाई वेटेज वो हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। देखो जो हाई वेटेज है, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, और एल्डिहाइड वाला, ये है 9 और 8 नंबर का। बाकी 7-7 नंबर वाले भी जैसे दिख रहा होगा, और बाकी 6 वाले पे अगर पहुंची तो पहुंची। बाकी हेलो एल्केन की मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रखी है। डीएनएफ की मैंने बहुत पहले करी थी, कोऑर्डिनेशन भी थोड़ी सी करी थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट ही करा था, फिर छोड़ दिया था, तो इस हिसाब से है अगर इस बुक से देखा जाए तो वो है। बाकी मैं अब क्या क्या देखूँगी, क्या क्या मैंने सोचा है, एक सेकेंड। हाँ, तो अब मैं देखूँगी, अब मतलब आज और कल में जो भी मैंने सोचा है, तो उस हिसाब से मैं देखने वाली हूँ। एक तो ये 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड, क्योंकि एक तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, दूसरा अगर इसमें से कुछ रिपीट नहीं भी होता बाय चांस, तो 100 क्वेश्चन है, कंसेप्ट कितने सारे होंगे इसमें, तो रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। साथ ही ये कॉम्पिटेंसी वाला भी, एक सेकेंड, एक तो ये, फिर ये भी। उसके बाद गेस्ट पेपर मैं हर चैनल के देखने वाली हूँ, जिस भी चैनल पे आएगा। इस चैनल पे है, देखो चैनल CUT अड्डा, ठीक है, इस पर है। NCERT वाला पर भी आएगा पेपर एक, जिसकी उन्होंने स्टार्टिंग में बताया था, जिस बारे में अभी पता नहीं स्केड्यूल है कि नहीं, अभी तो नहीं है, पर वो आएगा तो वो भी देख लूँगी। ये मैंने आधी देखी थी। इनऑर्गेनिक मैंने यहाँ से करी है, प्रॉपर पूरा देख लिया।
ठीक है। ऑर्गेनिक के मैं केस बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है ना वो ऑर्गेनिक में ही है। इनऑर्गेनिक मेरी अच्छे से सॉर्टेड है। फिजिकल केमिस्ट्री के थोड़े बहुत और क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइप, तो वरना फिर वो हो जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी पूरी पक्का है, न्यूमेरिकल्स में थोड़ी बहुत दिक्कत है, थोड़ा देखूंगी हो जाएगा। बाकी ऑर्गेनिक में दिक्कत है, खासकर वो कन्वर्जन क्वेश्चंस वगैरह में, केस बेस्ड ही कह सकते हैं, तो उन सब में दिक्कत है, तो वो देखना है। और एक सेकेंड, और इस चैनल पर इन्फिनिटी ट्वेल्थ साइंस जो भी है, इस पर से ये देखूंगी मैं टॉप 33 क्वेश्चंस। पर ये भी ना कल आएगा, कल रात को 9 बजे, तो अब देखते हैं कैसे देख पाऊँगी, क्योंकि कल रात को ही बहुत से चैनल्स करा रहे हैं और मैं चाहती हूँ मैं सबका देखना चाहती हूँ, क्योंकि बिकॉज अगर इसमें से कुछ रिपीट हो गया तो बढ़िया ही है, और अगर नहीं भी हुआ तो एक तरीके से मोस्ट एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, तो मतलब इसके लिए सब ने ही बढ़िया से काम करा होगा, तो फिर उसमें से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, आना ही है, उससे रिलेटेड ही आएगा, तो मैं वो देखना चाहती हूँ। अब देखते हैं कैसे देख पाती हूँ। तो वैसे भी अगले दिन पेपर होगा, तो जल्दी कोई नहीं सोने वाला है, कह सकते हैं कि जल्दी सो, पर हम लोग नहीं सोते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। बाकी जो सौरभ रैना सर का चैनल है, इस पर ये नहीं है MCQ टेस्ट, ये मैं देखने वाली हूँ। ये MCQ टेस्ट, ये जो मेरा एक बार आज रिवाइज़ कर लूँगी जब अच्छे से, तो ये MCQ टेस्ट देख लूँगी, इससे पता चल जाएगा कि मेरा कितना तैयार हो गया है, मैं कहाँ पे हूँ अभी, ठीक है। साथ ही साथ जो गेस्ट पेपर मैंने बताया, गेस्ट पेपर देखने वाली हूँ। नेक्स्ट टॉपर के चैनल पर भी एक गेस्ट पेपर आएगा, वो भी देख लूँगी। स्पीड बढ़ा के देखूँगी अब, बस आगे की बस देखा, हाँ मुझे आता ही ऐसे होगा, न्यूमेरिकल है तो सॉल्व कर लूँगी साथ के साथ कि कितने सही है, देख के वो हो जाएगा। और हाँ, अभी जो मुझे केमिस्ट्री में करना है वो है, जो मुझे फोकस करना है जिन पे, मतलब पूरे पे ही करना है, पर मेनली है ऑर्गेनिक में खासकर मैकेनिज़्म मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़े हैं, और नेम रिएक्शन मैंने पढ़ी है, पर मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि उसमें अगर हम रिएजेंट भूल जाते हैं ना तो फिर वो नंबर कटते हैं। तो मैकेनिज़्म, रिएजेंट, और साथ के साथ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, ये वाले मुझे भी बिल्कुल भी तैयार नहीं है मेरे, तो ये मुझे पढ़ना है अच्छे से। और देखो इस चैनल पर भी एक गेस्ट पेपर है, तो ये वाला भी देखूँगी मैं। तो सिलेबस हो चुका है, हल्का फुल्का रिवीजन चाहिए, खासकर ऑर्गेनिक में। एक बार रिवीजन खुद से नहीं करूँगी ना, तो चाहे मैं कितनी वीडियोस देख लूँ मेरे दिमाग में नहीं घुसेगा, तो एक बार हल्का फुल्का रिवीजन मुझे चाहिए, वो हो जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री हो चुकी है, न्यूमेरिकल सीखने, इनऑर्गेनिक पूरी सॉर्टेड है, इससे देख लूँगी क्वेश्चन, नहीं भी मतलब नहीं कर पाई तो बस क्वेश्चन देखा, हाँ उसका आंसर ये दिमाग में, अगर लग रहा है थोड़ा डाउट है पीछे आंसर देखा, ऐसे करके। तो मैं कह रही हूँ ये जल्दी की हो जाए, पर पता नहीं होगा कहीं, पर मतलब ट्राई करूँगी हो जाए जल्दी से जल्दी इसमें से। और इसके अलावा मेरा कुछ नहीं रहता है, बाकी अभी भी कोई ज़ीरो पर है, तो स्टार्ट कर दो, अभी से कर दो भाई, हो जाएगा पक्का। ये नहीं है कि अभी भी लेट हो गया, अब तक कुछ नहीं हो सकता, आप छोड़ ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब स्टार्ट करोगे तभी वो सही टाइम है, कर दो। इतने दिन वेस्ट कर दिए, कोई बात नहीं, होता है, कर दो। मैंने भी कौन सा स्टार्टिंग से पढ़ा, और पढ़ा भी है तो कल के दिन मैंने कुछ भी नहीं करा। कल के दिन सिर्फ मैंने हेलो एल्केन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है सिर्फ। ये कोई मतलब पेपर आने वाला है इतना तो नॉर्मल पढ़ लेता है इंसान, लेकिन जो पेपर आने वाले मैंने बस हेलो एल्केन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, तो फिर भी पर छोड़ना नहीं है, प्रॉपर ऐसे पढ़ना है। अभी से कर दो, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। कल रात से स्टार्ट करना है, नहीं अभी से ही करना है, ठीक है। और मुझे पता है मन नहीं करता, मेरा भी नहीं कर रहा, मेरा कौन सा, मैं मर्ज़ी से पढ़ रही हूँ। केमिस्ट्री भी भाई दिमाग ख़राब तो कर ही देती है, पर फिर भी मैं कौन सा पूरा उससे पढ़ रही हूँ कि हाँ मेरा मन ही है, नहीं ना, बेमन से ही पढ़ रहे हैं हम सब लोग, पर पढ़ना तो पड़ेगा ही, थोड़े दिन की बात है, फिर तो पेपर ख़त्म ही है। पर ये नहीं कह सकते कि उसके बाद मज़े तो कभी भी नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा, बस पढ़ते रहो और मुझे बताना। और अगर किसी सब्जेक्ट में स्पेसिफिक चाहिए कि हम लोग क्या पढ़े अभी आज से या कल से, जो भी है तो मुझे बता देना, जहाँ तक मुझे पता होगा मैं अपना बता दूँगी अपने हिसाब से, और जो फॉलो करना हो करो, पर लेकिन पढ़ो, और अभी से ही पढ़ो, और थोड़ा देख के करना, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि सब पढ़ लोगे, तो मेन चीज़ें ही पढ़ना, जो हो सके वही पढ़ना, और जहाँ से दिखे कि ये सबसे ज़्यादा हमें हमें सबसे ज़्यादा काम आने वाला है, सिर्फ वही चीज़ करना। अभी हर चीज़ के बीच में तो ना ये भी देख लो वो भी देख लो, सब देख लोगे पर याद कुछ नहीं रहेगा, खुद पर डिपेंड करता है कितना याद रख पाओगे, वो रिवीजन पर। तो रिवीजन करते रहना, सिर्फ लेक्चर पे ही मत लगे रहना, रिवीजन मेनली करना, बस हो जाएगा, ठीक है। चलो अपना बताना कितना क्या हो गया, कहाँ से देख रहे हो, कहाँ तक पहुँचे, कितना सिलेबस हो गया, सब बताना, और सब्सक्राइब कर देना। बाकी वीडियो शायद कल आएगी। चलो बाय।